हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो देखिए, जो बेशर्मी की सारी हदें हैं वो पार हो रही हैं धीरे धीरे। एक औरत, उसको टारगेट किया जा रहा है हर तरफ से, चारों तरफ से घेरा बना लिया गया है और उस औरत को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि वो अपने माता पिता के आत्मसम्मान के लिए खड़ी हुई हैं। वो अपने माता पिता को गलत बात पे झुकने नहीं देना चाहती, क्योंकि सिर्फ वो एक बहू है तो वो अपने माता पिता को उनके आत्मसम्मान की रक्षा कर रही है। मैं कहती हूँ, हर वो लड़की जो अपने माता पिता की इज्जत करती है, अपने माता पिता से प्यार करती है, वो हर लड़की आज कामिनी जी के साथ खड़ी होनी चाहिए। और जो लोग नहीं करते वो दूसरी तरफ खड़े हैं। तो चलिए, एक बड़ा ही खूबसूरत सा कमेंट एक महिला करती हैं और इन महिला को दाद देनी पड़ेगी, इनकी दाद देनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि ये कमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचे, जहाँ इस कमेंट के थ्रू ये दर्शाना चाहती हैं कि हर लड़की जो है और हर लड़की के माता पिता जो हैं वो कमज़ोर हैं और वो झुक के ही उनको रहना चाहिए। तो आइए उस कमेंट को पढ़ते हैं। हाँ सिस्टर, सही कहा आपने। कितनी फैमिली होती हैं पहले भी जिसमें लड़के वाले बहुत सुनाते हैं। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे। लड़के वाले बहुत सुनाते हैं, फिर भी लड़की के घर वाले बेटी के ससुराल पक्ष को सर आंखों पर रखते हैं। आप लाइन को कनेक्ट कीजिएगा। क्या लिख रही हैं ये महिला कि पहले भी जिसमें लड़के वाले बहुत फैमिली ऐसी होती हैं, कितनी फैमिली होती हैं पहले भी जिसमें लड़के वाले बहुत सुनाते हैं, फिर भी लड़की के घर वाले बेटी के ससुराल पक्ष को सर आंखों पर रखते हैं। यहाँ कामिनी का ईगो है कि कम हम लड़की वाले हैं तो हर बार हम ही क्यों झुकें। ऐसे में मैं करते रहेंगे तो रिश्ते नहीं सुधरने वाले। बेटी वालों को ही कोशिश करनी चाहिए। आरती के एंगेजमेंट में ससुराल वालों को आकर सही से बुलाया जाता, तभी तो वो जाते। और कामिनी के पापा और भाई अगर आए होते इनविटेशन देने तो कामिनी कितने वीडियो बना डालती कि मेरे घर वालों ने इनवाइट किया, फिर भी ये लोग नहीं जाते। जो दिखता है सच नहीं होता, ताली दोनों हाथों से बजती है। कामिनी सिर्फ दूसरों पर पॉइंट आउट करती है। यहाँ मैं डैश का साथ बिल्कुल नहीं हूँ। कामिनी कई बार वो गलत करती है, बट कामिनी के मायके वालों को ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा सब सुधारने में। तो ये ऐसी महिला है जो ये समाज में संदेश दे रही हैं कि जो फैमिली है, लड़की की फैमिली है, उसको तो झुक कर ही रहना पड़ेगा। लड़के वाले तो बहुत कुछ सुना देते हैं। तो मैडम, ये मेरी बात सुनिए। ऐसे भी लड़के वाले हैं जो औरतों को दहेज के लिए जला भी देते हैं। तो ये भी कॉमन चीज़ है इंडिया में, ये भी बहुत फैमिलीज़ में हमने देखा है, होता रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या रही हैं आप कि कामिनी जी की फैमिली, कामिनी जी और उनके मायके वाले झुक के रहें, और ये औरत ये लिख रही है कि वो यहाँ आकर बुलाकर नहीं गए। तो देखिए, सच कोई नहीं जानता, बट हाँ, मैंने ये ज़रूर उनके मुंह से सुना था कि कामिनी जी के मायके वालों को धमकी दी गई थी कि नोएडा आकर दिखाएं तो मैं बताऊंगा। इनके देवर के द्वारा ये धमकी दी गई थी। तो क्या कामिनी जी को अपने घर वालों की जान प्यारी नहीं है? अब क्या पता गुस्से में आके कोई क्या कर दे। उन्होंने क्लियर वर्ड्स में ये बोला था कि जो कामिनी जी के मायके वाले यानी भाई और पिता माता, ये सब अगर आते हैं, ये आकर दिखाएं नोएडा में, घुसकर दिखाएं नोएडा में। तो ये गुंडागर्दी वाले शब्द हैं जो बोले गए थे उनको। तो वो कैसे आ जाएं? मतलब अपनी जान पर खेल के आ जाए कि पता नहीं सामने से वो बंदा क्या कर दे। वो आगे ही इतना ज़्यादा 2 घंटे के एपिसोड में हमने देखा कितना वो बंदा जलील इंसान है, जो गिफ्ट्स मतलब उसको अपने भाई के ससुराल से बहुत अच्छे गिफ्ट्स चाहिए।
वो तिलक तोड़ देना चाहते थे, वो शादी तोड़ देना चाहते थे तिलक का सामान देखने के बाद। ऐसे जो इस महिला का मैंने कमेंट बताया है, इस महिला ये महिला ये कह रही है कि झुक के रहना चाहिए, तो कितनी औरतें इस बात से सहमत हैं।